हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10 का लेसन 5 स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में आपने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, उसका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत चीज़ जाने। हम लोग लेसन 5 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें नंबर्स का सीक्वेंस होता है। नंबर्स का जो सीक्वेंस होता है उससे हमको ये पता करना होगा कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है या नहीं है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि किसी जितने भी नंबर होंगे, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, किसी भी दो टर्म का डिफरेंस हम करेंगे ना तो हमेशा इक्वल आएगा। किसी भी दो डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल आएगा। अगर इक्वल आएगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अगर इक्वल नहीं आएगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका क्या होगा, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर ऑलवेज इक्वल। इक्वल होगा तभी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। जैसे आप मान लो, जैसे यहाँ पे रहे 5 रहे, 8 रहे, 11 रहे, 14 रहे, 17 एंड सो जो भी रहे। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, एक और एग्जांपल मान लो 2 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 9 रहे, 15 एंड सो ऑन रहे। तो इसमें कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो ये देखो, ये हमेशा 3 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी दो टर्म्स का डिफरेंस हमेशा निकालो। 8 में से 5 निकालो, 11 में से 8 निकालो, 14 में से 11 निकालो, 17 हमेशा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यानी इसमें चूंकि डिफरेंस मेरा इक्वल मिल रहा है तो ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। बट 2, 6, 7, 9, 15, इसमें देखो 2 में यहाँ क्या 4 का डिफरेंस है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। यानी यहाँ हमेशा इक्वल डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, नहीं होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी हो सकता है जब किसी भी एनी टू टर्म्स का डिफरेंस जो निकालेंगे हमेशा क्या है, इक्वल है। इक्वल आएगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, नहीं इक्वल आएगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब इसमें आइए, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, अरिथमेटिक जो आपका प्रोग्रेशन होता है, इसको हम लोग हमेशा शॉर्ट में लिखेंगे एपी। इसको हमेशा हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एपी लिखेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमेशा हम शॉर्ट में एपी लिखेंगे। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म जो होता है ना, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वह फिक्स हमेशा क्या हम लोग लेते हैं, ए लेते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हमेशा हमको क्या लेना है, ए लेना है। और जो डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे आगे आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा। जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डी। क्या लिखते हैं, डी। ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपका क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस जो आपका होगा, ये कॉमन डिफरेंस ये होता है डिफरेंस
between any two consecutive terms of an AP is called common difference। किसी भी दो लगातार टर्म्स के डिफरेंस को हम लोग कहेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एपी आपको दिया हुआ है, एपी आपका दिया हुआ है, मान लीजिए 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, एक एपी का टर्म दिया, सीक्वेंस दिया हुआ है। तो इसका कॉमन डिफरेंस आपको निकालना होगा, तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो किसी भी टू टर्म, लगातार टू टर्म्स को माइनस करेंगे। तो ध्यान रखना, हमेशा टर्म में, किसी भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म्स को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। यानी सेकेंड टर्म में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। टर्म को हमेशा ऐसे लिखना बताए हुए हैं, सेकेंड टर्म में से हमेशा फर्स्ट टर्म को माइनस करो। क्या होगा देखो तो, 10 में से 4 गया 6। अदर करना हो तो आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को कर सकते, बस कंजिक्यूटिव रखना है, यानी किसी टर्म में उसके प्रीवियस टर्म को। तो थर्ड टर्म मेरा कितना है, 16 है, सेकेंड टर्म कितना है, 4 है, 6 है, कुछ भी निकाल के देख लो। मान लो आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करोगे तो फोर्थ टर्म 22 है, ये 16 है, 6 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का ये आपका तरीका हो गया। किसी भी कोई भी एपी दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। जब सेम आएगा तभी उसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे, अगर नहीं आता है उसको कॉमन डिफरेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसमें क्या है आपका, तो इसमें अब आपका है कि एपी कैसे तैयार करेंगे, हम एपी कैसे तैयार करेंगे। तो देखो कैसे एपी लिखेंगे, जैसे देख लो यहाँ लिखें लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, देन एपी मेरा जो होगा वो क्या होगा, तो एपी मेरा जो होगा देखिए, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, सेकेंड टर्म के लिए इसमें डी जोड़ेंगे, थर्ड टर्म के लिए 2d जोड़ेंगे, फोर्थ टर्म के लिए 3d जोड़ेंगे, फिफ्थ टर्म के लिए 4d जोड़ेंगे, एंड सो ऑन। यही आपका एपी का टर्म होगा। ओके, यानी हर टर्म में एक एक डी बढ़ेगा, हर एक टर्म में एक एक डी बढ़। फर्स्ट टर्म ये लिए तो सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म तो डी, तो एक और डी आएगा तो प्लस 2d, एक और डी आएगा प्लस 3d। तो इसे याद रखना है, जितना टर्म हम लेंगे उससे एक कम डी जुटता है। जैसे कि यहाँ 4 टर्म लिए तो इसमें कितना जुटा, 3d जुटा। यहाँ 5 टर्म लिए तो इसमें कितना जुटा, 4d, यानी एक डी कम ऐड होता है, तब मेरा नंबर ऑफ टर्म्स बनता है। तो इस तरह से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आप ये सब समझ गए। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने ये जो 5 लेसन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया। इसमें हमने आपको बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो क्या है, तो किसी भी दो टर्म को हम जब माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जी सेम आएगा। फिर इसमें आपको बताया कि फर्स्ट टर्म कैसे हम लोग लेते हैं, माइनस कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस का आपको डिफिनीशन बताए कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कैसे निकाला जाता है हमने ये भी बता दिया। फिर बताया कि अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम हो, कॉमन डिफरेंस मालूम हो, तो आप एपी कैसे तैयार करोगे, बिल्ड करोगे, हमने ये भी बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको देखें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा तरह से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड जहाँ तक हो सके आप लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सो ऑन। तो बाय।